आखिर क्या है उज्जैन और जगन्नाथपुरी का नाता? एक राजा जिसने डाली जगन्नाथ मंदिर की नींव। वो कुछ कथाएं जो आज भी हैं अनसुनी सी। कदाचित आपको ज्ञात ना हो, लेकिन महाप्रभु और उज्जैन का एक गहरा नाता है। गहरा नाता है मालव के राजा और जगन्नाथ मंदिर का। उसी नाते के चलते तो आज प्रभु की अनुपम मूरत के दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। तो चलिए ना, महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रकाशित सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य नाम की पुस्तक के जब पृष्ठ पलटते हैं ना, तो प्राचीन ग्रंथों के शोध के आधार पर एक सत्य उभरता है। सत्य भगवान जगन्नाथ मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन और इस मालव क्षेत्र के महाराज इंद्रद्युम्न का। बात सतयुग की है और इसी युग में जन्मे थे चक्रवर्ती सम्राट इंद्रद्युम्न। ब्रह्म पुराण में इंद्रद्युम्न को अवंती का धर्मात्मा राजा बताया गया है। एक बार राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर चतुर्भुज विष्णु की छवि देखने की खूब इच्छा हुई। यम के अनुरोध पर महाराज के आने से पहले ही भगवान विष्णु ने अपनी छवि को रेत के नीचे दबा दिया। महाराज लाख प्रयास करके भी नीलमणि से बनी प्रसिद्ध छवि को खोजने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया। फैसला देवता की नवीन छवि के साथ एक और मंदिर निर्माण का। उत्कल, कलिंग और कोसल के राजाओं की सहायता से उन्होंने विंध्य पर्वत से चट्टानों के संग्रह का आदेश जारी कर दिया और अथक प्रयासों के बाद मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। अब होनी थी देवता की स्थापना। इस प्रक्रिया के संबंध में भगवान विष्णु ने एक दिव्य स्वप्न दिया। स्वप्न के अनुसार महाराज ने समुद्र के किनारे एक विशाल वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट दिया। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की छवियों की स्थापना के बाद राजा ने विष्णु और दिव्य कारीगर विश्वकर्मन के साथ स्थल के अभिषेक का जलसा किया। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में इस कथा के कई और विवरण भी शामिल हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि इंद्रद्युम्न ने अपनी पुजारी विद्यापति को पुरुषोत्तम क्षेत्र में विष्णु की छवि के स्थान का पता लगाने के लिए भेजा था। विद्यापति ने देखा कि यह छवि विश्वावसु नाम के पहाड़ी लोगों द्वारा पूजनीय थी। जब तक विद्यापति उस स्थान के राजा को सूचित करने के लिए लौटे, तब तक एक बड़े तूफान ने छवि को रेत के नीचे दबा दिया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजा छवि का पता लगाने में असमर्थ। ऋषि देवत्व नारद की सलाह पर इंद्रद्युम्न ने एक नए मंदिर का निर्माण किया और उस स्थान पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए। समुद्र में तैर रहे एक विशाल पेड़ को काट दिया गया और बढ़ई स्वरूप में स्वयं भगवान विष्णु ने मंदिर की 3 छवियां बनाने का कार्य किया। राजा ने ब्रह्मा को मंदिर स्थापना आयोजन में आमंत्रित करने के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा की। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को एक बक्से में रखा गया। विष्णु ने इंद्रद्युम्न से अनुरोध किया कि वो विश्वकर्मन से इस पवित्र अवशेष से एक छवि बनाने के लिए कहें। विश्वकर्मन इस कार्य को करने के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि छवि के पूरा होने तक उन्हें कोई बाधा नहीं दी जाए। 15 साल बीत जाने के बाद अधीर राजा इसकी प्रगति की जांच करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए जहां यह कार्य किया जा रहा था। इस बात से विश्वकर्मन क्रोधित हो छवि को अधूरा छोड़कर ही चले गए। ब्रह्मा ने छवि में अपना योगदान दिया और सेवा का कार्य राजा को सौंप दिया। वर्तमान में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर भगवान जगन्नाथ अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के घर उज्जैन भी आ विराजते हैं और अपनी कृपा का प्रसाद भक्तों पर लुटाते हैं।